एक बात याद रहे, विजय को पता नहीं चलना चाहिए कि उनका खून क्यों हुआ। कुछ पता नहीं चलेगा ठाकुरायन, ये राज राजी रहेगा। सब कुछ खत्म हो गया विजय, सब कुछ। धीरज रखिए भाभी। विजय, धीरज के सहारे जिंदगी नहीं कटती। अब तो ये बदनसीबी ही मेरा मुकद्दर बन गई है। भाभी, तुमसे कोई कम बदनसीब नहीं हो। जिस भाई ने सारी जिंदगी भर मेरा बोझ उठाया, उसकी अर्थी तक का बोझ नहीं उठा सका मैं। विजय, विजय। जो बात मेरी समझ में आ रही है, वही बात हमारे साहब के समझ में क्यों नहीं आती? कैसे आएगी? मेरी खोपड़ी कहाँ, उनकी खोपड़ी कहाँ? कौन सी बात? कौन है बे? कौन है? हाँ? कोई नहीं, कोई। यस सर। अरे क्या बात है गिरीलाल? अरे बोलो बोलो, डरो मत। देखो, जब कहीं आग लगती है तो ही धुआं उठता है ना। इट्स ए सिंपल केस ऑफ फायर एंड स्मोक। समझेंगे कि नहीं समझेंगे? यानी कि आग और धुआं। नो 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 सर, नहीं नहीं साहब। तो क्या है? इट्स अ सिंपल केस ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग एंड मर्डर, यानी कि खून की गलतफहमी। समझेंगे कि नहीं समझेंगे? यानी कि कातिल किसी और का कत्ल करना चाहता था, लेकिन उन्होंने मिसअंडरस्टैंडिंग से, यानी कि गलतफहमी से जसवंत का कत्ल कर दिया, यानी कि उस ठाकुर का। समझेंगे कि नहीं समझेंगे? वाह वाह गिरीलाल, तुम्हें तो मेरी जगह सीबीआई ऑफिसर होना चाहिए था। किस्मत की बात है साहब। अच्छा हुआ तुमने मुझे बता दिया, वरना मुझ में इतनी अक्ल वो मेरा फर्ज था साहब। शट अप इडियट। यस सर। स्टॉप इट। गिरीलाल, कातिल बहुत जल्द मेरे सामने होगा। मैं पूछता हूँ सुनील साहब के कातिल आपके सामने कब होगा? मेरे भाई की चिता की आग तो कब की ठंडी हो गई, मगर मेरे सीने में जो आग लगी है वो उस वक्त बुझेगी जब मैं अपनी आंखों से कातिल को फांसी के फंदे पर लटकता हुआ देखूंगा। अपनी उम्र से बढ़कर बातें नहीं किया करते विजय। कत्ल के केस में कातिल का ढूंढना वैसे ही है जैसे किसी जंगल में सुई का ढूंढना, जो कि एक नामुमकिन सी बात है सुनील साहब। तुम शायद ये बात नहीं जानते विजय, मैं वो आदमी हूं जो मुमकिन को नामुमकिन और नामुमकिन को मुमकिन बना देता हूं। साहब, मेरा भी कुछ ऐसा ही है साहब। मैं नमकीन को खरा बना देता हूँ और खरे को नमकीन बना देता हूँ। गिरीलाल, मिठा हो गया। हर एक कत्ल के पीछे कोई ना कोई मकसद होता है विजय, और तुम्हारे भाई के कत्ल का मकसद रूपा की बेइज्जती का बदला लेना। शायद तुम ये नहीं जानते कि तुम्हारे भाई ने ही रूपा की इज्जत लूटी थी। क्या बात है विजय, तुम इतने? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं भाभी। तो फिर ये आंसू क्यों? ये आंसू मेरे भाई की पापों की कहानी। कैसा पाप? अगर मेरे भाई ने रूपा की इज्जत न लूटी होती तो आज आपकी मांग में सिंदूर होता, हाथों में सुहाग की चूड़ियां होती, गले में मंगलसूत्र होता। ऐसा मत कहो विजय, ऐसा मत कहो। भाभी, मगर सच तो ये है। मैं सब कुछ जानती हूँ विजय। जिस दिन मैं इस हवेली में दुल्हन बनकर आई, उन्होंने मेरे साथ सुहागरात नहीं मनाई। जब भी वो मुझे अपनी बाहों में लेते, मुझे इस बात का एहसास होता कि मुझसे पहले भी वो किसी और को अपनी बाहों में ले चुके हैं। शायद मैं उन्हें वो खुशी न दे सकी जिसकी उन्हें तलाश थी। शायद मेरे आंचल में उन्हें वो प्यार न मिल सका जिसकी उन्हें जरूरत थी। और शायद मुझे में कोई कमी थी जिसे पूरी करने के लिए मजबूरन वो दूसरी औरतों के पास
मुझे माफ कर दो भाभी, मैं आपको दिल नहीं दुखाना चाहता। विजय, मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो प्लीज। मिसेस जसवंत कुमार, मैं आपके दुख को समझता हूं। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि आपके ख्याल में कातिल कौन हो सकता है? मेरे ख्याल में तो उनका खून रूपा की भटकती आत्मा ने किया है। मिसेस जसवंत कुमार, आप शायद ये भूल रही हैं कि ठाकुर साहब की मौत पीठ पर चाकू के वार से हुई, और ये काम किसी भटकती हुई आत्मा का नहीं बल्कि किसी जीते जागते इंसान का है। तुम्हारा क्या नाम है? गुलाबो। कत्ल गिरा तुम कहां से? जैसे मैंने आत्मा की गाने की आवाज सुनी, मैं डर गई और मैंने अपनी खोली का दरवाजा बंद कर दिया। और तुम? मैं अपनी खोली में सो रहा था साहब। रंजीत सिंह, तुम्हारे ख्याल में ठाकुर साहब की किसी के साथ जाती दुश्मनी थी? जी नहीं, जी हाँ, श्यामलाल नाम के एक आदमी से उनकी जाती दुश्मनी थी। श्यामलाल नाम का आदमी कौन से कमरे में ठहरा हुआ है? श्यामलाल, 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 कमरा नंबर 420। एक्सक्यूज मी, आपकी तारीफ? पुलिस। आए आए श्यामलाल, तुम्हारी ठाकुर के साथ क्या दुश्मनी थी? उसने मेरी जमीन हड़प कर पैसे भी दिए और जमीन के कागजात भी वापस नहीं किए। तो तुमने वो कागजात वापस लेने के लिए ठाकुर का खून कर दिया? नहीं, ये झूठ है। पुलिस का काम है सब पर शक करना। एनीवे, मेरी इजाजत के बिना तुम इस कस्बे को छोड़कर नहीं जा सकते।